नगर निगम के महापौर और अधिकारी लाख दावा कर ले, लेकिन शहर की स्थिति में अभी कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। वार्ड 42 के श्यामपुरम कॉलोनी में बने पार्क का जीर्णोद्धार करने के लिए आगरा महापौर की शिलान्यास पट्टी का लगभग 4 वर्ष पूर्व लगा दी गई, लेकिन आज भी पार्क के जीर्णोद्धार की ना तो निगम अधिकारियों और ना ही महापौर ने कोई सुध ली है। 2017 में महापौर बनने के बाद नवीन जैन द्वारा आगरा शहर के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया गया। आगरा महापौर ने नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने के लिए बड़जोर प्रयास किए। शहर के कई चौराहे और मार्गों के नाम भी बदले गए। कई जगह मूर्तियों का अनावरण कर शहर की सुंदरता बढ़ाने के कार्य किए गए। तो वहीं यमुना पार क्षेत्र के वार्ड 42 तेड़ी बगिया निवासी आज भी विकास कार्यों से वंचित नजर आते हैं। आपको बता दें कि यमुना पार क्षेत्र के तेड़ी बगिया वार्ड 42 में श्यामपुरम वाल्मीकि बस्ती में एक पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए क्षेत्रीय पार्षद द्वारा प्रस्ताव नगर निगम में रखा गया। यह प्रस्ताव लगभग 4 वर्ष पूर्व रखा गया था। प्रस्ताव पर स्वीकृति होने के बावजूद भी क्षेत्रीय लोग अभी भी पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए नजरें बिछाए बैठे। ये हमारे वाल्मीकि पार्क है श्यामपुरम वाल्मीकि बस्ती में, और जैसे 9 अक्टूबर आ रहा है, हमारा महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, और इसे हमारा पूरा आगरा शहर के मतलब पूरा भारत ही मनाता है। और बोला जाता है कि जैसे हमारे रामचंद्र वो सीता मैया जी हमारे उनके कुटिया पे रही थी, और आप हमारा ये नज़ारा भी देख सकते हैं जैसे क्या दिशा कर रखी है इसकी वाल्मीकि पार्क की। कम से कम जिसके मैं तो यही कहूँगा जिसके जिम्मेदार हमारे महापौर जी और पार्षद जी, इन्हीं की देन है जो ये करवा रखा नहीं। इससे तो पहले सही था, अब इसमें कचरा भी डलवाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो दलित समाज से भी संपर्क वो करते हैं ये लोग, जैसे चाहते नहीं है कि दलित समाज ऊंचे उस पर पहुँचे, और इसी वजह से यहाँ पे इतनी गंदगी है, और ना कि खरंजाओं के निर्माण कराए जा रहे हैं, ना कि कुछ भी कार्य नहीं करा गया है यहाँ पे। तो मैं तो ये कहूँगा कर रहे हैं सर, कभी 4 साल हो गए, लॉकडाउन से पहले से फाइल चल रही है, अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कहाँ शिकायत कर चुकी है सर? नगर निगम में भी पार्षद से भी बोला है, काफी प्रयास किया है, पार्षद जी ने हाथ खड़े कर दिए। क्या कहना रहता है? कहना क्या रहता है सर, वो अपने अपने कार्य करा रहे हैं, कभी दलितों को देखते नहीं, वो कहते हैं कि हिंदुत्ववाद है। कहाँ से हुआ हिंदुत्ववाद? ये सिर्फ ये हिंदुत्ववाद नहीं, ये तो बिल्कुल कोई बात नहीं रहा। दलित लोग पिछड़े हुए हैं, अपनी अपनी मूर्तियों का स्थापित कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज पीछे पड़ा दलदल में घुसा हुआ है। क्या किया जाए इसके लिए? तो वो किस तरीके से अपनी कर रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो ये करते हैं कि कहीं शिलान्यास कर दिया, कभी कहीं शिलान्यास कर दिया, मगर जो दलित समाज है उसके प्रति उनका कोई रुझान नहीं है। अच्छा, तो शिकायत की बात की जाए, आपके पार्षद क्या कहते हैं? आपने पार्षद से भी हमने काफी शिकायत की है, लिखित में भी दिया है, नगर निगम में भी लिखित में दिया है, महापौर को भी लिखित में दिया है। उन्होंने 15 दिन का केवल आश्वासन दिया था, और अभी तक 15 दिन हुए ही नहीं, उनके 2 साल होने जा रही हैं। वही बात की जाए इसके टेंडर की, क्या इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठेकेदार ठेका छोड़ गया है, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिला, केवल शिलान्यास पट्टिका लगा के चला गया। क्या ठेकेदार से कभी बात हुई इस सिलसिले में? ठेकेदार से ये कहता है कि मेरे पास जब तक पैसा नहीं आएगा तो मैं किससे कैसे काम करूंगा। और कभी महापौर से आप लोग इस विषय में मिले? हाँ सर, उनको लिखित में ज्ञापन दिया था, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था। अच्छा, कितने दिन हो गए ज्ञापन दिए हुए? ज्ञापन दिए करीब 1 साल से ऊपर हो गया। पार्क में बने पथवारी माता के मंदिर पर लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं। आपको बता दें कि पार्क की स्थिति इतनी दयनीय है कि हर तरफ गंदगी की भरमार नजर आती है। उसी गंदगी में से निकलकर क्षेत्रीय लोग माता के मंदिर तक पहुंचकर माता की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा करने आए क्षेत्रीय निवासी अजीत कुमार ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र के लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। बार बार शिकायत करने के उपरांत भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं करता। क्या नाम है आपका? अजीत। कौन सी जगह है? इस्लाम नगर टेढ़ी बगिया वाली बस्ती। अच्छा, क्या किस तरीके के हालात है यहाँ पर? अगर बात की जाए, अभी आप पूजा करके निकले, अभी बात किया था जी, हमारी बगीची बनी हुई है, नवीन जी ने ऑर्डर दिया था काफी साल पहले, तो इन्होंने ये बोर्ड लगा दिया था, ये वाला। ठीक, ये पार्क बन चुकी है, ठीक, मंदिर बन चुका हमारा। अभी तक ये मंदिर बना नहीं है, इस साल को करीब 3-4 साल हो चुके हैं। तो यहाँ तो हमारा मंदिर बना, मैं पूजा करके आया हूँ, अभी आपने देख लेना उसमें। और ना हमारे कुछ हुआ है यहाँ विकास, कोई सूचना नहीं हुई है। बाकी आज से दे दिया गया कि विकास हो चुका है, ऊपर पास कर दिया। ठीक।
क्षेत्रीय लोगों की माने तो में ये समस्या लंबे समय से चली आ रही, लेकिन नगर निगम अधिकारी और आगरा महापौर का हमारे क्षेत्र की ओर कोई भी ध्यान नहीं। बार बार शिकायत करने के उपरांत भी हमारी शिकायतों को दरकिनार कर दिया जाता है। आगामी 9 अक्टूबर को भगवान महर्षि वाल्मीकि का प्रकट महोत्सव पूरे शहर में धूमधाम से मनाया जाने वाला है। वहीं इस पार्क में लगी भगवान महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के आगे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी बताया कि बारिश के दौरान क्षेत्र में नारकीय हालत पैदा हो जाती है। नगर निगम की ओर से ना तो एंटी लार्वा का छिड़काव है और ना ही कोई फॉगिंग हमारे क्षेत्र में कराई जाती है। क्या इस तरीके की है कि वाल्मीकि पार्क था, आज से 4-5 पहले उसकी फाइल पास हुई 5,30,000 रुपये की। कृष्णा कंस्ट्रक्शन के नाम से था। उनने ये कहा कि उसका 80 लाख रुपये हमारा फंसा हुआ है और उसका आप पेमेंट करा देंगे तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। उनने वो ठेका छोड़ दिया। तो टेंडर में 7,30,000 की डलवाई पार्षद जी महोदय से कह के, मगर पार्षद जी हमने बुलाया, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे इतनी स्थिति खराब है, इसका कोई वो नहीं है। और करीब 2 साल पहले हमने आगरा के महापौर जी को ज्ञापन दिया था। सारे लोग थे, विनोद इलाहाबादी जी थे, हमारे नगर निगम के लीडर हैं जो हरिबाबू वाल्मीकि जी थे। उन्होंने हमें महापौर जी ने आश्वासन दिया था 15 दिन का। आज कम से कम 2-2.5 साल हो गए ज्ञापन दिए हुए, उसके परंतु कोई कार्रवाई और कोई काम लगाने का काम नहीं किया गया इसमें। और बारिश जब जिस समय भी ये बारिश के निकल गई है जून जुलाई के, इतना पानी भरता है यहाँ पे, पूरे में नाला, पूरे मंदिर और नगर निगम के आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिल्ड पड़ी हुई है। इतने मच्छरों का प्रभाव है, ना तो कोई कभी गाड़ी आती है, ना तो पार्षद जी इधर में छिड़कवाते हैं। छिड़काव होता है जो एंटी लार्वा वगैरह, फॉगिंग वगैरह का भी होती है? कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होती, क्या मानते हैं आप इसको? पता नहीं, दलित समाज में क्यों नहीं कराते लोग। सारे लोग इधर हमारे अदर कास्ट से जो भी इधर ही सारा कुछ होता है, इधर होता ही नहीं है। ये श्यामपुरम वाल्मीकि बस्ती टेढ़ी बगिया वार्ड 42, यहाँ के पार्षद जी भूपेंद्र शर्मा जी हैं। यहाँ पे ये जो शिलान्यास पत्थर देख पा रहे होंगे, ये लगभग 4 साल पहले का लगा हुआ है। 4 साल से लेके अब तक इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। किस तरीके का कार्य होना था? अगर कार्य की बात की जाए तो इस तरीके का कार्य होना चाहिए था इसमें कि इसकी चारों तरफ से बाउंड्री वॉल होनी चाहिए थी। इसमें भरत होना चाहिए था। भरत होने के बाद में इसमें पत्थर लग के पूरा इंटरलॉकिंग होनी चाहिए थी। शिलान्यास की जो पट्टिका लगी है उसमें क्या लिखा है और क्या बनना था यहाँ पर? शिलान्यास की जो पट्टिका लगी है, इसमें पार्क बनना था। इसकी पार्क की पूरी चारों तरफ से बाउंड्री होनी थी, भरत होना था। एक बस इतना सा कार्य था इसमें, जो 4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। अगर शिकायत की बात की जाए तो शिकायत की बात की जाए तो हम 4 साल से प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम भी जाके थक चुके हैं। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे दिए। महापौर जी को ज्ञापन दिया था 2-3 साल पहले, उनने 15 दिन का आश्वासन दिया था। 15 दिन बाद भी कोई भी कार्य नहीं हुआ इसमें। और हमारे आगे भूपेंद्र शर्मा पार्षद जी हैं, उनके पास भी हम जाके थक चुके हैं। उन्होंने कह दिया भैया मेरी तरफ से तो हाथ खड़े हैं, कोई भी मेरी बात अधिकारी आगे कोई भी सुन नहीं रहा है, तो मेरी तरफ से तो कुछ नहीं कर सकता मैं। आपका जो प्रयास बनाया है वो आप करें। शहर के महापौर कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा शहर बना दिया, सौंदर्यीकरण कराया, जगह जगह प्रतिमाएं लगाई हैं, पार्क बनाए, तो उनके वादे झूठे हैं क्या? उनके वादे झूठे क्या? अब पहले तो मैं भी ये समझता था कि माननीय महापौर जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरे आगरा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर वो आउट, जैसे कि आगरा के थोड़ा सा आउट टेढ़ी बगिया फाउंटेन नगर डिपो के पीछे ये बस्ती है, अगर यहाँ पे अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर मेरे हिसाब से तो फिर वो अच्छा कार्य कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे भी तो लोग रहते हैं। यहाँ पे पानी की समस्या और ये देखिए नाला है, सब कुछ है। अभी कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। जब यहाँ पे प्रॉपर नहीं देखेंगे तो मेरी तरफ से तो वो महापौर जी कार्य नहीं कर रहे। आने वाले चुनावों में हमने वैसे तो पूरे जोर शोर से बीजेपी को जिताया था, लेकिन अब आने वाले चुनावों में हम महापौर जी का बहिष्कार करेंगे। एक तरीके से प्रॉपर देखा जाए तो बिल्कुल घुसने नहीं देंगे बस्ती में, क्योंकि यहाँ पे पार्क का देखिए विषय, ये शिलान्यास पत्थर लगा हुआ है, इनको 4 साल हो गए लगे हुए। 4 साल से कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे वाल्मीकि स्वामी जी हैं, जिनको ये 9 तारीख को वाल्मीकि महोत्सव मनाया जाता है। हम देखिए कचरे में मनाएंगे, इसको कचरे में मनाएंगे। हमने थोड़ा सा चंदा पानी करके माता रानी का मंदिर बनाया हुआ था। आज नवरात्रि है, आज 9वां दिन है, पूरी बस्ती कचरे में से होके लोटा डाल के जा रही है माता रानी का। प्रातः दर्पण न्यूज के संवाददाता चंदन सिंह ने जब क्षेत्रीय पार्षद भूपेंद्र शर्मा से क्षेत्र में फैले विकराल समस्या को लेकर बात की, तो क्षेत्रीय पार्षद ने हो रही समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, ऐसा है, 2019 में वाल्मीकि पार्क के जीर्णोद्धार के लिए
फाइल पास हुई थी, जिसको कृष्णा मैसर्स नामक एक ठेकेदार ने टेंडर लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उस ठेकेदार ने उस कार्य को करने से मना कर दिया गया। हमने जब सेकंड ठेकेदार के लिए बोला गया, सेकंड कॉन्ट्रैक्टर उसमें था नहीं कोई जी। तो अब उस फाइल को दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे नहीं सकते थे, इसलिए वो फाइल नियमानुसार कैंसिल कराई गई। कैंसिल करा करके पुनः बनवाई गई, पुनः उसमें नई दरें लगवाई गई, नई दर लगवा करके पुनः नगर आयुक्त के सामने रखी गई। नगर आयुक्त के सामने रखने के बाद नगर आयुक्त महोदय ने पुराने कॉन्ट्रैक्टर के विषय में क्या कार्रवाई की, यह नगर निगम के अधिकारियों को प्रश्न लगा करके वापस कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी कमी नगर निगम के अधिकारियों की रही, जिस क्वेश्चन का जवाब अभी तक पूर्ण रूपेण नहीं दिया गया है, जिसके बाबत हमारे नागरिक जो क्षेत्रीय जनता है हम सभी लोग कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन नगर निगम अधिकारियों की कार्यशैली इतनी दयनीय है कि उनके प्रति जो भी कार्रवाई की जा सके वो उतनी कम है, मैं समझता हूँ। क्योंकि हम 10 बार मेरे लेटर पहुंचे, मैं गया, मेरे क्षेत्र की जनता परेशान हुई, लेकिन वाल्मीकि पार्क के बाबत उन्होंने कोई भी कदम बढ़ा के काम नहीं किया। वहीं क्षेत्रीय लोगों का यह भी आरोप है कि इस वाल्मीकि पार्क को लेकर दलित समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वहीं शहर में महापौर द्वारा और नगर निगम अधिकारियों द्वारा अन्य कार्य किए जा रहे हैं, तो क्या उनका आरोप कितना सही है? इसमें भी मैं आपको महापौर महोदय जी के विषय में भी बताऊंगा। मैं महापौर महोदय जी के पास भी इसको लेकर के गया, उन्होंने स्वयं अधिकारियों को बुलाया, मेरे सामने अधिकारियों से इस लेटर पर करके दिया, आदेश किया, लेकिन क्या कहूँ, अधिकारी इतने अब क्या कि वो किसी के आदेश का पालन कर ही नहीं रहे हैं। मेयर साहब का भी लेटर है उसमें, लेटरों में, लेकिन उसको भी उन्होंने हवाई कर दिया। सत्ता जोन में आने वाले वार्ड 42 में अगर पार्क के सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो पार्षद द्वारा नगर निगम अधिकारियों को अवगत कराया गया कि वहीं क्षेत्रीय लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी पार्क के जीर्णोद्धार को लेकर शिकायत की गई। नगर निगम में शिकायत करने के बावजूद भी ना तो निगम अधिकारी पार्षद भूपेंद्र शर्मा की सुनने को तैयार है और ना ही क्षेत्रीय लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि वार्ड 42 भगवती बाग में श्यामपुर अम्बानी की बस्ती के भारत का निर्माण कब तक पूर्ण हो पाता है, या फिर अभी क्षेत्रीय लोगों को इस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए दर दर और भटकना होगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।